मैंने इस टॉपिक पर इतने वीडियो बनाए, पर आज मुझे लगता है मैं कहीं गलत हूं, क्योंकि पहले के समय के लिए ये वीडियो सही था। आज कुछ मामला अलग है। आज ये लोग विड्रॉल कर रहे हैं। आज के इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने दूसरे यूट्यूबरों के वीडियो देखे, उसमें वे विड्रॉल करके लाइव बता रहे हैं। तो मुझे भी अपने आप पर शक हुआ कि क्या मैं आज तक इन वीडियो में झूठ बोलते आया हूँ कि ये सब ऐप फेक है। कई बार इक्का दुक्का लोग मुझे कमेंट में भी बताते हैं कि मैं इससे हर महीने इतने कमा रहा हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मैं शायद कहीं गलत हूँ। फिर मैंने इस पर रिसर्च किया तो कुछ चौंका देने वाली जानकारी सामने आई है। मैंने जाना कि ऐसी ट्रेडिंग ऐप वाले आयरलैंड में ही नहीं बल्कि अब तो इंडिया में भी मौजूद है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि एक यूट्यूबर को जो पेमेंट मिला है उसका एसएमएस मैंने देखा और उसे मैंने गूगल पे सर्च किया तो मेरा दिमाग चकरा गया। इस वीडियो में आप जानोगे कि इस प्रकार का बिजनेस मॉडल किस प्रकार से अब भारत में भी चल रहा है। तो चलिए पर्दाफाश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अल्पेश चंद्रे। आप देख रहे सब खैरियत यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैंने इस वीडियो में इन ऐप के ग्राफ को लेकर सवाल उठाया था और सभी अलग अलग ऐप के ग्राफ की स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक ही समय में करके उसे टेस्टिंग किया था। पर कुछ लोग ऐप रियल है या फेक है ये देखने के लिए अपने दो मोबाइल में उन ऐप के ग्राफ को चेक करते हैं। तो देखिए, दो नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि हजारों मोबाइल में इनकी ऐप चालू करो तो आपको एक ही जैसे ग्राफ प्राप्त होंगे, क्योंकि यह एपीआई से चलता है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? मैंने देखा कि बहुत लोग लाइव पेमेंट विड्रॉल करके भी बता रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये सब ऐप फेक नहीं है। पर रुको जरा, थोड़ा सब्र करो, वीडियो के अंत तक आपको सब समझ में आ जाएगा। सवाल यह भी उठता है कि फिर इतने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं तो आरबीआई को पता नहीं चलता, क्योंकि बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग तो लीगल नहीं है और यहाँ इतने सारे लोग पैसे अपलोड करते हैं, विड्रॉल करते हैं, और अगर ये लोग देश के अंदर के ही लोग हैं तो इन पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं होती है? तो ऐसे कुछ प्रश्न मेरे चारों ओर घूमने लगे। तो मैंने YouTube पर जो लोग इसे विड्रॉल करके बता रहे हैं उनकी ही वीडियो देखी। तो मैंने उसमें देखा कि पैसे विड्रॉल होने के बाद जो एसएमएस आता है उसमें जिसके द्वारा विड्रॉल प्राप्त हो रहा है वह नाम लिखा था। तो मैंने उसे गूगल किया तो जाना कि यह तो टेक कंपनी ओपन किए हुए बैठे हैं और ये लोग देश के अंदर के ही लोग हैं और कंपनी रजिस्टर भी किए हुए हैं, जिससे गवर्नमेंट की नज़र में न आ पाए। इन कंपनी के नाम के अंत में सॉल्यूशन लिमिटेड, ग्लोबल लिमिटेड जैसे वर्ड है, जिससे ऐसा लगे कि यह टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशन पे काम करते हैं, कोई वेबसाइट बनाना या कोई टेक सर्विस दे रहे हैं या कोई टेक वाला काम कर रहे हैं, जिससे ये कांड गवर्नमेंट की नज़र में ना आ पाए। लो या सिस्टम के किसी लूप होल को ढूंढकर इस प्रकार का धंधा चलाने का काम ऐसे लोग बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। मैं यहाँ किसी के भी वीडियो की क्लिप इस्तेमाल नहीं कर सकता, वरना किसी का भी कॉपीराइट देने पर यह वीडियो YouTube से उड़ जाएगी। वैसे जानकारी जरूरी है, किसी के वीडियो की क्लिप की जरूरत नहीं है। आपको आज बहुत कुछ नया जानने को मिलने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनिए। एक प्राइवेट कंपनी की शुरुआत के लिए आपको CIN के लिए रजिस्टर करना होता है। CIN अर्थात कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। इसके लिए मिनिमम 1 लाख की कैपिटल बतानी होती है और डॉक्यूमेंट में डायरेक्टर्स के फोटो, आधार कार्ड, पान कार्ड की जरूरत होती है। बाद में सालाना ROC कंप्लायंसेस के 5,000 से 10,000 रुपए का खर्चा आता है। इस प्रकार एक प्राइवेट कंपनी खुल सकती है। यही सब बात मैंने इन वीडियो में पहले बताई हुई थी। आज ये कंपनी लोगों को चूना लगाकर हजारों करोड़ का करके भाग गई। तब लोगों के कमेंट मेरे ओपिनियन के अगेंस्ट आ रहे थे, क्योंकि तब कंपनी सबको पैसा दे रही थी। अब आपको लगेगा कि ये लोग कंपनी बनाकर ही तो काम कर रहे हैं ना, तो उसमें गलत क्या है? देखिए, गलत यह है कि कोई कंपनी दूध बेचने के लिए शुरू की है ये बताकर शराब बेचे तो वह गलत है। देखिए, गलत यह भी है कि ये लोग पैसे आपको देंगे
पर कम पैसे वाले विड्रॉल अप्रूवल करेंगे। वैसे सभी लोगों को अब विड्रॉल देना भी पड़ता है। इसका एक साइकोलॉजिकल कारण है, मैं आपको बाद में आगे बताता हूँ। गलत यह भी है कि ये लोग चाहे तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले विड्रॉल केवल उन लोगों को या यूट्यूबरों को ही देंगे जो इनको प्रमोट करते हैं। विड्रॉल देना न देना पूरी अथॉरिटी इनके पास है। तरह तरह के घटिया रूल्स भी बना रखे हैं जिससे आप जीत भी जाओ तो विड्रॉल न कर पाओ तथा ये खेल और खेल खेल कर जीता हुआ पूरा भी वहीं पर हार जाओ। एक बात और कि सभी यूट्यूबर इसे प्रमोट नहीं करते, वो तो केवल उनका अनुभव बताते हैं कि जी हाँ उनको विड्रॉल मिला है, इसलिए वो सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो बनाकर शेयर करते हैं जिससे उस वीडियो से वो कुछ अर्न कर पाए या फिर रेफर के जरिए कुछ कमा पाए। देखिए, ट्रेडिंग में सब साइकोलॉजी का खेल होता है। शेयर मार्केट में भी 1 मिनट या 5 मिनट की कैंडल का प्रेडिक्शन सही से नहीं कर सकते क्योंकि सब वहां अनसर्टेन है। तो ये तो एक सेकंड में ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है। शेयर मार्केट जो कि लीगल है उसमें लोग बर्बाद होते हैं क्योंकि वे बिना नॉलेज के ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। तो लोग इस प्रकार के ट्रेडिंग में क्या कमाएंगे जिसमें 1 सेकंड का टाइम फ्रेम है। इसलिए पहली बात तो यह है कि आप जीत ही नहीं पाओगे। और चलो मान लो कि आप जीत भी लोगे तो आखिर में साइकोलॉजी अर्थात कि ग्रीड एंड फियर के कारण सब वहीं पर गवा दोगे और फिर से आप अपने अकाउंट से अपनी मेहनत की कमाई के पैसे अपलोड करोगे क्योंकि भैया शेर के मुंह तो खून लग गया ना। आपने तो ये देख लिया कि आप जीत तो रहे थे। फिर मान लो अगर आप सच में जीत रहे हो तो फिर नसीब में हुआ तो विड्रॉल मिलेगा, वरना नहीं, क्योंकि यहाँ कोई मिडलमैन नहीं है। इसलिए ग्राफ पर लगाए हुए पैसे डायरेक्ट इनको ही मिल रहे हैं। किसी भी अथॉरिटी को इनको कुछ भुगतान नहीं करना है। इसलिए ऐसे धंधे करने वाली ज़्यादातर ऐप अब पेमेंट कर रही है। अब कुछ इक्का दुक्का ही ऐप होगी जो ग्राहकों को पेमेंट नहीं करती क्योंकि ये गेम साइकोलॉजी का है। पैसे जीत भी जाओ तो फिर वहीं पर लगा देना है, ये इन्हें पता है। और किसी लीगल अथॉरिटी को तो इन्हें कुछ देना नहीं है। जैसे कि शेयर मार्केट में आपको एक ट्रेड लेने पर STT चार्जेस, ब्रोकरेज, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, GST, सेबी चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी जैसे चार्जेस देने होते हैं। शेयर मार्केट में RBI मध्यस्थ होता है जिससे कुछ भी गलत नहीं होता। गलत होने पर भी RBI से सपोर्ट मिलता है, कुछ कानूनी कार्यवाही आप कर सकते हो। किंतु यह सारी ऐप वाले RBI से रजिस्टर्ड नहीं है, इन्हें RBI की मान्यता प्राप्त नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि आपके द्वारा पैसों का लेन देन यहाँ करना इलीगल है। वैसे लोगों के द्वारा क्वेरी आने पर RBI ने ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म को वार्न भी किया हुआ है। वैसे ये लोग जहाँ फाइनेंशियल लॉ स्ट्रॉन्ग नहीं होते उन देशों को टारगेट करते हैं और लोगों में फाइनेंशियल नॉलेज की कमी के कारण वे ऐसी सब ऐप के चक्करों में पड़ जाते हैं। मेरी राय यह है कि अगर आपको ट्रेडिंग ही करना है तो इसके बजाय जो लीगल है, जो मान्य है शेयर मार्केट, उसमें करो ना। अगर फॉरेन एक्सचेंज में ही ट्रेडिंग करनी है तो NSE, BSE, MCX पर करो ना। उसमें पैसों का लॉस होगा तो सीखने को भी मिलेगा। इस प्रकार की ट्रेडिंग में कुछ सीखने को भी नहीं मिलने वाला, सब लॉस ही लॉस है, पैसों का और समय का भी। अगर आप ट्रेडिंग के लिए डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी रेफर लिंक है, उससे डीमेट अकाउंट ओपन करने पर इस वीडियो को क्रिएट करने वाले इस छोटे से क्रिएटर की थोड़ी सी हेल्प हो सकती है। आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही नॉलेजेबल और ट्रस्टेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।